हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी प्रोजेक्टाइल की क्लास नंबर सेकंड। एक क्लास जो है यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आज जो है सेकंड क्लास इसकी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ v। यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड v एट एन एंगल थीटा हैज ए रेंज r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ for the same velocity and same theta angle on the surface of moon will be। ये कह रहा है कि अगर हम अर्थ पे किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वहाँ पे हमारी जो रेंज है वो आर आ रही है। सेम वेलोसिटी अगर सेम मास की बॉडी को दोबारा से मून के ऊपर फेंका जाए तो उसकी जो रेंज है वो बताओ यहाँ पे कितनी कवर होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सभी बच्चे जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद जो है क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। फटाफट से कनेक्ट हो जाए सभी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास रेंज, अगर हम अर्थ के ऊपर देखते हैं, अर्थ ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर हम किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो है कुछ रेंज यहाँ पे क्या करती है, अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करती है। अगर ये प्रोजेक्टाइल का मास मान लेते हैं m है और जो वेलोसिटी है इसकी दैट इज v। सेम मास की एंड सेम वेलोसिटी के साथ अगर हम बॉडी को मून के ऊपर थ्रो करते हैं देन व्हाट्स हैपन। तो सबसे पहले मेरे पास बताओ रेंज का जो फॉर्मूला है, कौन सी रेंज है ये? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे रिलेशन रहता है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम है, एंगल भी दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब डिपेंडेंसी रहेगी किसके ऊपर? ओनली ऑन जी के ऊपर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू, जी ऑन अर्थ, जी ऑन जो मून होता है वो कितना होता है? जी ऑन अर्थ के 1/6 टाइम्स, ठीक है, यानी कि जितना अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन है हमारा उसका 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? देखो रेंज सबसे पहले हम निकालते हैं किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। रेंज ऑन अर्थ कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। सिमिलरली अगर रेंज निकालनी है किस पे? मून पे, तो वो कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पे जी अर्थ का अगर हम रखेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये कितना है, यानी कि मून वाला रखा जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे? मून वाला जो है यहाँ पे ग्रेविटेशन रखा जाएगा, यहाँ पे अर्थ वाला। तो अर्थ की टर्म में इसको बात करें तो यहाँ पे मून की वैल्यू की जगह पे पुट करो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी ऑफ मून। जी ऑफ मून की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ अर्थ ओवर 6, 6 ऊपर जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू यहाँ पे बन रही है इसकी जगह पे क्या मैं यहाँ पे ये आर पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आर जो मून पे बनेगा, आर जो मून पे बनेगा वो कितना होगा? यहाँ पे होगा वो आर इंटू में 6, यानी कि आर जो अर्थ पे है उसका कितना होगा? 6 टाइम्स होगा। और सिमिलरली हमें एक बात और पता है यहाँ से, क्या कि अगर हम ग्रेविटी देखें तो ग्रेविटी जो है अर्थ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को फेंकेंगे वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगी। और वही चीज़ अगर हम मून पे करवाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ज़्यादा कवर की जाएगी। और वो कितनी ज़्यादा होगी? 6 गुना ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो डायरेक्टली मेरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो यहाँ पे। ये कह रहा है ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h। h है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट, यानी कि ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट हाइट यहाँ पे कितनी है? h है। तो बताओ जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसी के लिए, सेम सिनेरियो के लिए वो कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी समथिंग ऊपर फेंकने के लिए।
सिमिलरली फिर फाइनल पॉइंट पे जब ये पहुंचेगी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और ये कहाँ पे बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉइंट बोले या हाईएस्ट पॉइंट बोले, क्योंकि बॉडी वहां पे क्या हो गई, एक टाइम के लिए स्टॉप करेगी तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। और यहाँ पे हाइट कितनी अटेन कर रही है, h कर रही है। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा एंड दैट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, और जो g है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन। दैट्स वाई यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ऑफ -g। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, -g बनेगा, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे अप्लाई करो क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी वाली, जिसमें टाइम ना हो, यानी कि v² - u² इज इक्वल टू 2as। सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, दैट इज 0² -u² इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ g, और s की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पे h। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि स्टोन कितनी हाइट को अटेन कर रहा है, दैट इज h को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, -u² -2gh, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, यहाँ से u² की वैल्यू कितनी आ गई, 2, या फिर u की वैल्यू अगर बात करते हैं तो वो कितनी आ गई, 2gh। कितना बना यहाँ से, 2gh बना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी थी। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालनी थी तो वो देखो यहाँ पे क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, r इज इक्वल टू u² साइन 2θ बाय c। क्या होगी यहाँ पे, u² साइन 2θ बाय c, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम अगर वो हाइट ले रहा है इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम के लिए जो मेरे पास थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 2θ की वैल्यू क्या बनेगी, 2θ की वैल्यू बनेगी यहाँ से 45 इंटू 2, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, कितनी बनेगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 कितना होता है, साइन 90 विल बिकम 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो जो है 1 होगी, ठीक है जी। r जो बनेगा, r इज इक्वल टू, r क्या बनेगा, u², ये 1 हो गया, यहाँ पे ये u की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पे ये पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो है पुट करेंगे। पुट अगर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी किसकी टर्म में, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है किसकी टर्म में आ जाएगी, हाइट की टर्म में आ जाएगी। यानी कि रेंज जो आएगी यहाँ पे u की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी, √ऑफ 2gh, u² है तो स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 2gh, कितना बनेगा, 2gh ओवर g से g यहाँ से कैंसिल आउट। दैट्स वाई जो रेंज बनेगी यहाँ पे कितनी बनेगी, वो बनेगी 2h, कितनी बनेगी, 2h, दैट इज आवर आंसर इज 2h। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी विल बिकम राइट, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ सभी को, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, यस टेल मी, क्वेश्चन इज क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, जिसका यूज करके हमने क्या कहा, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी हम वहाँ पे जो है जी की वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन, ये समझ आ गया सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, A horizontal range is 4 times the maximum height attained by a projectile. The angle of projection is. ट्राई करो क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों को हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है वो रिलेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्टली ट्राई टू दिस क्वेश्चन, पहले आप लोग इसको ट्राई करो, उसके बाद करेंगे इसका आंसर। यहाँ पे मैं इनिशिएट कर देती हूँ, किसने बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 टाइम है किसकी, मैक्सिमम हाइट की। रेंज जो है मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स है। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल एंगल बचेगा, वो एंगल जो है हम पे निकाल देंगे। यस, ट्राई टू दिस, क्वेश्चन को ट्राई करो।
हाँ जी, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी। किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक, बताइए क्या आएगा, क्या जो है यहाँ पे आंसर रहेगा इसका ना। एंगल होगा जिस एंगल पे ये रिलेशन होल्ड करेगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स होगी। ठीक है, बहुत ही मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन है एक तरीके से प्रोजेक्ट टाइप। कुछ नहीं करना इसमें, हमने वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी। देखो अगर आप लोगों को रिलेशन याद है, दैट्स वाई, कौन सा रिलेशन, कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, दूसरा मेरे पास मैक्सिमम हाइट जो है ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमने वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है। पुट अगर करेंगे आर की जगह पे कितना आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसे काटेंगे, ये 2 पे कट गया, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कुछ भी नहीं बचा दोनों तरफ से। ठीक है, ओके, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा विल बिकम 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बहुत बार यूज कर चुके, 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से यहाँ से 2 कैंसिल, 2 से जो है 2 कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा, एंड विच इज इक्वल टू साइन थीटा। कोस थीटा एंड साइन थीटा वैसे भी कर सकते हो कि किस एंगल पे दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होते हैं, दैट इज एट 45। अगर वैसे नहीं समझ आता तो इसको उधर लेके जाओ, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, एंड साइन थीटा ओवर कोस थीटा विल बिकम टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पे होती है, दैट इज एट कितने 45, कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे। दैट्स वाई अपना जो ऑप्शन है जो सी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। क्या करा हमने, दोनों की जो वैल्यूज हम मतलब पढ़ते हैं एक्सप्रेशन में जो निकालते हैं, दोनों को हमने पुट कर दिया, जो भी यहाँ पे रिलेशन बताया गया था उस रिलेशन में लगा दिया। ठीक है, रख दिया, और जो भी कट रहा था काट पीट के हमने मैथमेटिक्स यूज किया और एंगल जो है अपने पास मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए काइनेटिक एनर्जी ई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ई के साथ हमने एक बॉल को जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। इसको तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, सोल्व करने की जरूरत इसको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लाइट इस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी बताओ। देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं, की बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होती है जी कितनी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, कितनी होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, कि जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी होगी, अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल पे, 45, 45 डिग्री पे हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया है। देखो 45 पे अगर छोड़ेंगे तो इसकी दोनों मतलब वो बनाओ, u इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे बनेगा u कोस थीटा, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बनेगा u साइन थीटा। ठीक है, मास पे और इस चीज़ पे तो डिपेंड हो ही नहीं रही, मतलब मास की जो है यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। इसने पूछा हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पूछता, एट द हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास ये जा रही है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप करेगी एक टाइम के लिए, जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर 0 होगी तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, तो क्या यहाँ पे आंसर जो है 0 आएगा, क्या आंसर यहाँ पे 0 आएगा बताइए। अगर हम सिंपली देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या है,
डायरेक्टली अगर देखें हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे और क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ जी, क्या जो है आंसर यहाँ पे रहेगा? देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सिंपल एक हमने बॉडी को जो है प्रोजेक्ट किया अपवर्ड, और वो क्या है टर्न बैक करके वापस आई। इसने बोला है एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, यानी कि ड्यूरिंग द फ्लाइट जो है हाईएस्ट पॉइंट आएगा, यानी कि बॉडी रुकी नहीं, बॉडी क्या कर रही है, सिंपली इस तरीके से फेंकी। अगर मोशन इस तरीके से होता है, यानी कि परपेंडिकुलरली हम किसी चीज़ को फेंकते ऊपर, तो क्या होता है वो स्टॉप करती उसके बाद नीचे गिर, यानी कि अगर पूरा वर्टिकल होता सिस्टम तब। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट देखे, कितना आया, वी कोस थीटा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास पता है हमें वी साइन थीटा मैक्सिमम होगा, वी साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यू वाई देखो, यहाँ से यू वाई की वैल्यू अगर निकाले तो यू साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू वाई यू साइन थीटा आ रहा है। यू एक्स कितना आ रहा है, यू कोस थीटा आ रहा है। थीटा कितना है हमारा 45, थीटा कितना है 45, दैट्स वाई यू वाई की वैल्यू जो बनेगी यू साइन ऑफ 45, और साइन 45 कितना होता है, यू अंडर द रूट ऑफ 2, कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, सिमिलरली यू एक्स जो है वो कितना आएगा हमारे पास, यू साइन 45 डिग्री, सॉरी कोस 45 डिग्री। कोस 45 भी कितना होता है, सेम होता है इतना ही। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट की अगर बात करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा मेरे पास, जो वेलोसिटी है वर्टिकल वाली काउंट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो वाई में हो रही है वही आएगी, वाई में बचेगी। ठीक है, हाफ ऑफ एम यू वाई स्क्वायर, कितनी होगी, यू वाई स्क्वायर। यू वाई स्क्वायर अगर होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, हाफ ऑफ एम यू वाई की वैल्यू पुट करो, दैट इज यू बाय √2, आएगी यू बाय √2, एंड टोटल का कितना, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 एम यू स्क्वायर, और इस पूरे का कितना 1/2। ये पूरी क्या थी अपने पास, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल थी, स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना इनिशियल वाली, उसमें जो अपने पास हमने प्रोजेक्ट की है बॉडी, वो यू वेलोसिटी के साथ की है, एंड दैट इज ऑफ हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, नहीं है हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली है वो रख सकते हैं, दैट्स वैल्यू इज ई। कितनी थी इसकी वैल्यू, ई, जो कि वहाँ पे गिवन थी। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कितना बनाइए, E/2, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है एनर्जी कितनी होगी, वो कितनी होगी, E/2। ठीक है, तो 0 आंसर नहीं करना इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने किसी एंगल पे उसको थ्रो किया है। अगर हम बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर फेंकते, यानी कि हाईएस्ट जो है मैक्सिमम हाइट वो अगर अटेन करता, तो उस केस में वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे क्या हो जाती है, और सॉरी फाइनल पॉइंट पे क्या हो जाती, 0 हो जाती, जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे, समझ आ गया सभी को ये वाला। ठीक है, चल आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एट द टॉप ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन विल बिकम, या एक्सेलरेशन इज। अगर हम टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ, कौन सा पाथ, पाथ
ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो है वो पाथ जो ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो या फिर अपने पास क्या हो, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, दोनों ही केस में जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी आती है, पैराबोलिक। कैसी आती है, पैराबोलिक। दैट्स वाई कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो मोशन, ये जो पाथ ट्रेवल करती है ये कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री। अब ये कह रहा है एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एक्सेलेरेशन इज। अगर इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री में देखें, मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल, विद इन ए नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि जी इसको नीचे की तरफ एक्ट करवाएगा और ये हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है माइनस जी होगा, मतलब होगा मैग्नीट्यूड जी के ही बराबर। वो डायरेक्शन दिखा रहा है प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये है मेरे पास, ये मैंने प्रोजेक्ट करी यहाँ पे, ये इस तरीके से अपना पाथ जो है फॉलो करेगी। ये मैंने थीटा एंगल पे फिकर विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोला जाता है इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो ये रेंज ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली किसके इक्वल होगी। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, रेंज जो है वो किसके इक्वल होगी। तो बताओ मेरे पास रेंज जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, सभी यही आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे यही आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये अच्छा ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ी सी मतलब सेटिंग नहीं हो रखी, मतलब ये ऊपर होना चाहिए था थोड़ा सा, जी जो है ये इसके ऊपर है। यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर कोस 2 थीटा बाई जी। तो हमारे पास ऑप्शन जो है अपना कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज थ्राइस 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट द प्रोजेक्शन इज। सिमिलरली अभी किया था ऐसा ही क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना वो क्या है, 3 टाइम है किसकी, ग्रेटेस्ट हाइट। रेंज जो है वो 3 टाइम है किसकी, ग्रेटेस्ट हाइट की। तो यहाँ पे मेरे पास सोल्व करके बताओ, जो एंगल है इस टर्म में अगर ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, ये 10 की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ये इस तरीके से निकालना हमारे लिए टिपिकल हो जाता है, और ना ही हम इतनी सारी वैल्यू जो है यहाँ पे याद कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 10 की फॉर्म में या कोस की फॉर्म में जो भी मतलब वैल्यू बनेगी वो मेरे को बताओ निकाल के क्या आएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा 45 आ रहा था, जब हमारे पास रेंज और मैक्सिमम हाइट में 4 जो है 4 टाइम वाला रिलेशन था। अब यहाँ पे क्या है, 3 टाइम वाला रिलेशन है। देन फाइंड आउट करो, फाइंड आउट इसको, हाँ जी निकालिए, निकालो यहाँ पे फटाफट। वैल्यू पुट करनी है दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो भी कट रहा है वहाँ पे काट के, और जो है एंगल बचेगा वो एंगल हमें बताना है। निकालिए, कितना बनेगा बताइए। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा अभी तक, यस टेल मी व्हाट इज द आंसर, कितना आएगा। कैलकुलेट करोगे फटाफट। देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है रेंज की अगर बात करते हैं यू स्क्वायर साइन। अब तो मेरे ख्याल से सभी को ये जो है फॉर्मूले याद हो चुके होंगे
3 फॉर्मूले थे हमारे पास। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हमारे पास आया ही नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका भी हमें फॉर्मूला जो है वो रिमाइंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 3, और हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, जो कट रहा है यहाँ से जी से जी क्या, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, यहाँ पे बचा साइन 2 थीटा एंड विच इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बाय कितना है 2, ये वाला 2 तो रहता ही था। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे पुट करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या कितना बनेगा, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा विच इज इक्वल टू 2 नहीं 3 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा इधर रखो और कोस को इसके नीचे, कोस थीटा, यही बनेगा। ठीक है, इधर क्या बचा 4 बचा, और इधर से क्या है इसके नीचे, तो 3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, दैट्स वाई वी कैन से दैट इज टेन थीटा, क्या बनेगा 10 थीटा एंड विच इज इक्वल टू 4/, कितना होगा 4/3। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं दैट इज इन 10 इनवर्स 4/, कितना बनेगा 10 इनवर्स 4/3। तो इस टर्म में अपने को जो है आंसर यहाँ पे करना। ठीक है, इस तरीके से जो है आंसर पेपर में कभी भी यहाँ पे नहीं देता, एग्जाम जितने भी होते हैं अपने पास ऐसी वाली जो फॉर्म है कभी भी आपको देखने को नहीं मिली। ठीक है, चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है इस तरीके के हम कर चुके हैं, तो ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा तक। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन इज एम्ड एट अ टारगेट ऑन अ लाइन ऑफ बैरल, the target is released and allowed to fall under gravity. At the same instant the gun is fired. The bullet will be. हमने क्या किया, एक बुलेट को यहाँ से फायर करना है, एक बुलेट को यहाँ से फायर करना है। ठीक है, ये समझ जाना, मतलब एक बुलेट है यहाँ से हमने मतलब पिस्टल है एक अपने पास, उससे हमने क्या करना है, गन है, गन से फायर करना है एक बुलेट को। ऊपर से यहाँ से टारगेट जो है नीचे गिर रहा है, और वो गिर रहा है सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे बताओ ये जो बुलेट होगी यहाँ पे, यही बोला है, ये जो बुलेट होगी यहाँ पे, ये बुलेट इसको हिट करेगी। ये कह रहा है कि पास अबो द टारगेट, टारगेट के ऊपर से चली जाएगी, मतलब टारगेट पहले गिरेगा ऊपर से चली जाएगी, या पास बिलो द टारगेट, भी टारगेट नीचे पहुंचेगा ही नहीं, ये जो बॉक्स है ये पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले निकल जाएगी, या हिट करेगी, या फिर सर्टेनली मिसिंग द टारगेट। ठीक है, मिस कर जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से समझ। क्या कह रहा है, एक गन इज एम्ड एट अ टारगेट इन अ लाइन ऑफ बैरल, यानी कि एक यहाँ पे लाइन ऑफ जहाँ पे मतलब एक्शन है वहाँ पे टारगेट किया गया है। टारगेट इज रिलीज एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी एट द सेम इंस्टेंट। बुलेट भी फायर की, ये भी यहाँ पे छोड़ा इसको। बुलेट जो है क्या होगी, देखो ये जो बुलेट यहाँ से हम फायर करेंगे, एक बात बताओ, ये भी ग्रेविटी के कारण जो है नीचे आएगी, ग्रेविटी के कारण जो है क्या करेगी, नीचे आएगी। ये इसका जो पाथ है ना वो ऐसा कुछ होगा, पैराबोलिक। क्या होगा, पैराबोलिक। अब इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसके ऊपर भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा और बुलेट भी यहाँ पे पहुंचे, तो ये क्या करेगी, इसको हिट करेगी। अगर इनको सेम टाइम पे फायर किया जाता है तो, क्योंकि इसका ये वाला जो है इसमें कोई मतलब अपने पास एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रही, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कवर अप करने के लिए यहाँ पे हमने जिसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, इसको टारगेट को हिट करेगा, टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। क्लियर है, ओके। यहाँ पे अगर कोई ड्रैग फोर्स लग रही होती फिर ये हम करते कि जैसे कि या तो ये अब हो जाती, वो हम इफेक्ट देखते, फिर अब हो जाएगी या बिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे केस में अगर सेम टाइम पे इन दोनों को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो क्या करेगी, ये इसकी मतलब लाइन ऑफ एक्शन में ही होगा। यहाँ पे ये जो टारगेट है हमारा, ये क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन में ही होगा, यानी कि इधर से ही टारगेट को छोड़ा। ठीक है, तो आगे जाके फिर या क्या करेंगे, दोनों की दोनों टकराएंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। Two bodies are projected with the same velocity if one is projected at an angle of 30 degree and other is 60 degree to the horizontal. रेशो बताओ उसका मैक्सिमम हाइट का जो रेट वो दोनों रीच करेंगे।
मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे रिलेशन होता है। फटाफट से क्या करना है अपने को, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसमें पुट कर देना और फटाफट वैल्यू बताओ कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। जी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया दैट इज 60 एंड दूसरे वाला फर्स्ट 30 एंड दूसरे वाला 60। तो R1 यहाँ पे लेते हैं, R1 क्या आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा कितना रख दे यहाँ पे 32 इंटू 30 डिग्री बाय R2 कितना आएगा, R2 आएगा जी R2 आएगा यू स्क्वायर साइन 260 डिग्री बाय जी। रेशो निकालना है, इसका मतलब डिवाइड करना है दोनों को, यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, यहीं पे कर देंगे डिवाइड। डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ से बना R1 रेशो R2, R1 बाई R2 एंड विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जो है कैंसिल, जी से जी कैंसिल, कितना बचा साइन 2 के मल्टीप्लाई करो इसके साथ 60 डिग्री, नीचे कितना बना साइन 120 डिग्री, यही बना। ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3/2 और 120 की वैल्यू पुट करेंगे तो √3/, कितना आएगा √3/2 बिकॉज √20 120 को हम कैसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन 180 माइनस 60 एंड साइन 180 माइनस 60 इज साइन 60, ये भी कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ से वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो R1 रेशो R2 कितना आ गया 1, तो 1:1 इसको बोल सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, 1 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना। 60 एंड 120 ओह, हमने यहाँ पे निकाल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज का जो है रेशो, निकालना किसका था मैक्सिमम हाइट का निकालना था, मैक्सिमम हाइट का निकालना, तो चलिए वो निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी पूछ सकता है तो वो भी पूछ सकता है ना। एंगल की डिपेंडेंसी ये तो बतानी है, अगर रेंज की बात करें तो दोनों के लिए रेंज क्या होगी सेम होगी। ठीक है चलिए तो मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ मेरे पास H1 फर्स्ट के लिए लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, H2 दूसरे वाले के लिए लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g, जैसे सेम उसमें किया था वैसे इसमें कर देंगे। हमने क्या करा था दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें चाहिए रेशो, रेशो अगर चाहिए तो यहाँ से यू स्क्वायर गया, जी से 2g से 2g गया, बचा क्या यहाँ पे बचा H1 बाई H2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि दो एंगल हमारे पास गिवन थे 30 एंड सेकेंड वन इज 60 डिग्री। ठीक है यहाँ पे पुट करो वैल्यू, कितना आएगा साइन 30 इज 1/2, दैट्स वाई यहाँ पे बनेगा 1/2 होल, नीचे क्या बनेगा इसके नीचे क्या बनेगा साइन 60 कितना होता है √3/2 और टोटल का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो 1/4 एंड 3/4, यहाँ से कैंसिल, कितना बचा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से कितना बचा 1/3, तो H1 रेशो H2 हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 1 रेशो, कितना आ गया 1:3। ठीक है तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है तो यहाँ पे हमें इसी क्वेश्चन में देख लिया दोनों का रेशो किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज देता है या फिर हमारे पास क्या पूछता है वो मैक्सिमम हाइट। ठीक है तो दोनों का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है ए बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी v1 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फर्स्ट को 30 पे फेंका, horizontal and another body of the same mass is thrown with the same speed at the angle of 60 degree and the horizontal, the ratio of the horizontal range of A and B। सेम क्वेश्चन जस्ट अभी किया हमने, सेम क्वेश्चन क्या था
हमने 30 और 60, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम एंगल थे, 30 एंड 60 रेंज निकाली थी इसी में, ठीक है। तो वहाँ पे कितना आया था, 1:1 आ रहा था, दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 1:1, दैट इज ऑप्शन बी जो है करेक्ट, ठीक है। निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, दोनों को क्या डिवाइड कर देंगे, साइन 60 बनेगा, साइन 120 बनेगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, दैट्स वाई अपना ऑप्शन है विल बिकम कितना, 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 4 बॉडीज हैं पी क्यू आर एस आर प्रोजेक्टेड with equal velocity having angle of projection is 15 degree, 30 degree and 45 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The body having shortest range, कौन सी बॉडी की जो है shortest range यहाँ पे होगी, range is depends on u square sin 2 theta by g का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ना ही इनिशियल वेलोसिटी का रोल होगा क्योंकि एंगल अलग अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आर जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइन 2 थीटा। अब एक बात हमें पता है, साइन में जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, कब, जब थीटा इंक्रीज करता है। इसने क्या पूछा है अपने पास, शॉर्टेस्ट रेंज, यानी कि मिनिमम वैल्यू किस में होगी, तो जिसका मिनिमम एंगल होगा उसी की होगी। मिनिमम एंगल कितना दिख रहा है, 15 डिग्री। 15 डिग्री मीन्स यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना, यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, 1/2 आएगी, ठीक है। तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। दैट्स वाई इसका डायरेक्टली इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो 15 डिग्री एंड 15 इज फॉर पी, यानी कि पी की रेंज जो है सबसे यहाँ पे क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। पी की रेंज जो है यहाँ पे सबसे कम रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर है अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, हम जैसे कि चैप्टर वाइज जैसे फोर्स करेंगे, फिर एक दिन फ्रिक्शन करेंगे, एंड देन फिर उसके आगे जो है मतलब फ्री बॉडी डायग्राम वाले जो क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरीके से अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू करते हैं।